घूमना फिरना यानी ट्रैवलिंग जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये न केवल हमें रोजमर्रा की भागदौड़ से राहत देता है, बल्कि नए स्थानों, संस्कृतियों और लोगों को जानने का अवसर भी प्रदान करता है। यात्रा करने से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और सोच का दायरा विस्तृत होता है। ये हमारे मन को ताजगी और नई ऊर्जा से भर देता है। इसलिए जीवन में समय समय पर घूमना आवश्यक है, ताकि हम खुश और तनाव मुक्त रह सकें। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। आज है 14 मार्च 2026 और अभी हम हैं NH48 पे। सुबह 5:15 बजे घर से निकल लिए थे, अंधेरे की वजह से कोई वीडियो नहीं बनाई। अभी मानेसर पार कर चुके हैं और धारू अड्डे के आसपास कहीं हैं। NH48 करीब 10 साल पहले आया था। आज भी हालात वही हैं, वही बेतरतीब चलते ट्रक, बड़े बड़े ट्रोले और जगह जगह कंस्ट्रक्शन की वजह से रोड डाइवर्जन। 10 सालों में NH48 पे कुछ नहीं बदला। आज जा रहे हैं सीकर डिस्ट्रिक्ट में कटुंड्रा, जहाँ पर करणी माता का मंदिर है। कटुंड्रा में एक फोर्ट भी है, उसको भी देखेंगे और मंदिर में दर्शन करेंगे। और उसके बाद आगे क्या कार्यक्रम रहेगा वो वहीं जा करके डिसाइड करेंगे। अभी करीब 7:15 हुए हैं और हम लोग 100 किलोमीटर का सफर अब तक तय कर चुके हैं। करीब करीब 200 किलोमीटर का सफर आज का कटुंड्रा तक का भी और बाकी है, जिसे हम NH48 के रास्ते तय करेंगे। कोटपुतली से हम रूट चेंज करेंगे, कोटपुतली तक NH48 पे ही रहेंगे। अभी देखिए NH48 के हालात, जगह जगह रोड डाइवर्जन है, कंस्ट्रक्शन से काम चल रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं और ये बड़े बड़े ट्रक जो हैं जो इस रूट पे बहुत ज़्यादा चलते हैं, ये पूरे रास्ते को अक्सर घेरे ही रहते हैं। यहाँ पर भी कोई फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से रोड डाइवर्जन है। इस वजह से बीच बीच में ट्रैफिक स्लो है, कहीं कहीं हल्का फुल्का जाम भी है। यहाँ से रूट चेंज कर रहे हैं, वाया नारनौल निकल रहे हैं क्योंकि वो फास्टर रूट है। यहाँ से हमने NH48 छोड़ दिया है और यहाँ से टर्न लेते हुए हम नारनौल की तरफ निकल जाएंगे। NH48 पे वैसे भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, ट्रकों की हालत ऐसी है कि वो साइड देके कुछ होते ही नहीं है, पूरे रोड को घेर के रखते हैं। ये एक नया रूट रहेगा, इसको देखते हैं कैसा है और आपको बताते हैं। अभी हम यहाँ से निकलेंगे नारनौल। यहाँ से सीधा रास्ता रोहतक निकल गया और हमने लेफ्ट ले लिया है। ये ऊपर हाईवे बना हुआ है, कौन सा हाईवे है ये ऊपर जाने के बाद पता चलेगा। ये रेवाड़ी को बाईपास करते हुए, रेवाड़ी यहाँ से 7-8 किलोमीटर ही है, रेवाड़ी को बाईपास करते हुए हम नारनौल निकल जाएंगे।
रेवाड़ी, संगवारी, कालका। नारनौल 63 किलोमीटर, रेवाड़ी 9 किलोमीटर। बढ़िया हाईवे लग रहा है यहाँ से तो। हालांकि ये डंपर पूरी सड़क को घेर के चलते हैं, ये सुधरेंगे नहीं। ऐसी ही नई नई यात्राओं के लिए, नए नए रास्तों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवल विद रॉक। रेलवे लाइन क्रॉस हो रही होगी शायद। NH48 से बेटर लगा, ये NH11 है, NH11। हालांकि 4 लेन है लेकिन ट्रैफिक कम है। NH8 पे 48 पे काफी ट्रैफिक था, जिसकी वजह से स्पीड नहीं बन पा रही थी। अभी रेवाड़ी के आसपास हैं। नारनौल करीब 60 किलोमीटर है यहाँ से। स्मूथ रोड है, बढ़िया। बाकी आगे जाके देखते हैं कैसा मिलेगा। अभी तक एकदम बढ़िया रास्ता। सीनिक व्यू है NH11 पर, सामने अरावली की पहाड़ियाँ। अभी तक एकदम बढ़िया झक्कास रास्ता मिला है। पूरे रास्ते पे बोगनविलिया खिली हुई है, कहीं लाल कहीं पीली। नारनौल करीब 36 किलोमीटर रह गया है और यहाँ से जैसलमेर है 660 किलोमीटर। यहाँ रुके हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ओल्ड राव बछोड़। 3 घंटे लगातार हो गए हैं ड्राइव करते हुए। देखते हैं, चाय वाय लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओल्ड राव बछोड़। बच्चे खड़े हैं हमारे और यहाँ पे पूरा मार्ट बना हुआ है। देखो, सभी ब्रांड्स के स्टोर यहाँ पर हैं और आप शॉपिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, गाड़ी यहाँ पर पार्क कर दी है। देखते हैं कुछ हल्का फुल्का। और अभी ओल्ड राव पे नाश्ता करके आगे बढ़ चले हैं। करीब 1.25 घंटा हमारे यहाँ पर लग गया। अभी 2.5 घंटे का रास्ता और है और 11:15 बजे तक हम पहुंचेंगे। 121 किलोमीटर बाकी रहता है। अभी करीब 175 किलोमीटर हम आ चुके हैं और 121 किलोमीटर बाकी है। 2.5 घंटे और लगेंगे खटुंडरा तक पहुंचने में हमें, जहाँ का डेस्टिनेशन आज लगाया हुआ है। अभी NH11 पर ही है और नाश्ता करके आगे बढ़ रहे हैं। हाँ तो बच्चों बताओ कैसा लग रहा है, बोल के बताओ। बताना पड़ेगा। नाइस, वेरी नाइस। सिमो से पूछो, सिमो बताएगी। सिमू कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? मजे आ रहे हैं? चलिए आगे आपको रास्ते की अपडेट देते हैं। अभी तक NH11 एकदम शानदार, बिना किसी बम्प के, बहुत बढ़िया रास्ता। मुझे लग रहा है कि मैंने NH48 छोड़ करके जो ये रूट लिया है, ये हमारा सही फैसला था। अभी 4 लेन खत्म हो गया है यहाँ से और फिलहाल ये सिंगल रोड आ गया है, जिसपे एक ही सड़क पे आना जाना दोनों है। और ये एक टेम्पो पलटा हुआ है रोड के बीचों बीच। दोनों तरफ घने पेड़ हैं। वैसे तो सीनिक रास्ता है, बिल्कुल छाया है रोड पे।
और फूल भी खिले हुए हैं बोगनविलिया के, लेकिन सिंगल रोड होने की वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक दोनों तरफ रहेगा, जिस वजह से गाड़ी चलाने में, ओवरटेकिंग में थोड़ी सी परेशानी आएगी। कहाँ तक सिंगल रोड रहेगा, हो सकता है आगे जाके फिर डबल आ जाए। यहाँ से वापस यहाँ से लेफ्ट लेना है और हम थोड़ा सा आगे निकल गए। यहाँ से लेते हैं लेफ्ट। ये और भी छोटी रोड आ गई है, ये यहाँ से कहाँ निकालेगा, गूगल देवता कहाँ पहुँचाएंगे अब हमें। ये नेशनल हाईवे तो नहीं है, सड़क साफ सुथरी लग रही है, लेकिन सिंगल रोड है। देखते हैं कहाँ तक है और कहाँ पे जाके हमें फिर से 4 लेन मिलता है। दोनों तरफ खेत हैं, सरसों की कटाई चल रही है, गेहूं की फसल भी पककर लगभग तैयार है और 15-20 दिनों में गेहूं की कटाई भी शुरू हो जाएगी। सरसों ज़्यादातर कट चुकी है, कहीं कहीं जैसे ये बची हुई है साइड में, कहीं कहीं बची हुई है, नहीं तो ज़्यादातर सरसों पक के कट चुकी है। सामने एक फ्लाईओवर दिख रहा है, ये रेलवे लाइन के ऊपर होगा शायद, देखने में तो ऐसा ही लग रहा है। रेलवे लाइन क्रॉस करेंगे यहाँ से। के रास्ते से निकलते हुए हम फिर से आ गए हैं हाईवे पे, और ये कोटपुतली की तरफ लेके जा रहा है। यहाँ से कौन से हाईवे पे ले आया है ये घुमा फिरा के हमें अभी हाईवे पे आने के बाद पता लगेगा। अभी हम हाईवे पे एंट्री कर जाएंगे। ये कौन सा हाईवे है, जगह है ये भूषण कला। फिर से 4 लेन पे आ गए हैं, थोड़ा सा बीच में गांव का रास्ता था, उसको क्रॉस करते हुए यहाँ से कोटपुतली 45 किलोमीटर, बहरोड 21 किलोमीटर। ये एग्जिट है, हाँ बिल्कुल सही चल रहे हैं। एंट्री आगे जाके होगी तो आगे से ही एंट्री करेंगे, एग्जिट में से एंट्री नहीं करते हैं। यहाँ से कोटपुतली 41 किलोमीटर, जयपुर 158 किलोमीटर। अभी इस रोड को भी हम छोड़ देंगे यहाँ से। ये एग्जिट यहाँ से करवा रहा है और यहाँ से एग्जिट करके हम सामने जो दिख रहा है राइट की तरफ टर्न लेंगे। ये कौन सी रोड थी कुछ नहीं पता, नहीं कोई बोर्ड वगैरह ऐसा था नहीं, कौन सा एनएच था। अभी इस रोड पे आए हैं, इसको देखते हैं एनएच है या एसएच है। सामने अरावली की पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं और ये रोड भी साफ सुथरी है, 4 लेन हाईवे है। सामने देखिए नज़ारा अरावली की पहाड़ियों का, बहुत कम बची हैं, हालांकि माइनर्स ने धीरे धीरे करके खत्म कर दिया इनको, लेकिन जहां भी बची हैं अच्छी लगती हैं। अभी हैं नीम का थाना बाईपास रोड पे और डेस्टिनेशन 51 किलोमीटर अभी रहता है, 1 घंटा 6 मिनट लगेंगे।
बिल्कुल खाली रोड है, सिंगल है, हालांकि सारा रास्ता साफ सुथरा मिला है। बीच में एक आध जगह कोई गांव का रास्ता आया तो वहाँ थोड़ा सा 20-30-50 मीटर खराब था, अदरवाइज सारा बढ़िया रास्ता मिला है अभी तक। रास्ते की तरफ से अभी तक कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ खेत हैं, चने के खेत हैं, गेहूं के हैं, सरसों के हैं। और अभी हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जिस रोड पे चल रहे हैं, वो है नीम का थाना बाईपास। एक छोटी सी ढाणी है सामने, टीले पे बसी हुई, कुछ 4-5 घर होंगे। ये देखिए टीला है, इसके ऊपर बसी हुई है। ये सामने खेतों में ही कुछ मकान बने हुए हैं। अब फील आ रहा है राजस्थान का। यहाँ नीम का थाना पार करने के बाद सामने देखिए मेरे दाईं तरफ पहाड़ी की चोटी पर एक किला दिखाई दे रहा है, बहुत पुराना, बहुत ही पुराना किला दिखाई दे रहा है। कौन सी जगह है, कौन सा किला है, ये तो थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे तो पता लग पाएगा। बाकी बहुत ही पुराना है। साथ में एक दूसरी पहाड़ी पर मंदिर भी है, एक पानी की टंकी भी बनी हुई है, यहाँ से दिखा, सिरोही जगह है ये, सिरोही। और ये देखिए यहाँ पर कोई बहुत पुराना कोई किला, यहाँ पर कोई रियासत होगी किसी जमाने में, और उन्हीं का ये उस जमाने का किला है। खंडर हो चुका है हालांकि, दिखाई दे रहे हैं यहीं से खंडर, बहुत ही पुराना। साथ में एक नीचे मंदिर बन गया है, मंदिर नया बना हुआ है। ऐसे ऐसे किले राजस्थान में बहुत मिलते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं कटुंड्रा में, और यहाँ पर भी एक किले के खंडर मौजूद हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कभी यहाँ किला बसता था, लेकिन अब केवल खंडर रह गए हैं। सामने आ गए, ये देखिए, लेकिन अब केवल खंडर बचे हैं। किसी जमाने में पूरी रियासत यहाँ पर होगी, इस गांव से चलती होगी। अभी हम करणी माता मंदिर पे पहुंचने वाले हैं, बस 150 मीटर हो गए तो सीधे मिलते हैं आपसे करणी माता मंदिर पर। तो जी आखिरकार हम करीब 6 घंटे का सफ़र करके पहुंच गए हैं खटुंड्रा में, करणी माता मंदिर पर। छोटा सा मंदिर है, छोटा सा गांव है। यहाँ पर एक किला भी है जो मैंने अभी दिखाया था आपको। गाड़ी पार्क कर दी है और अभी बच्चे मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। कोई भीड़ भाड़ नहीं है, छोटा सा मंदिर है और कुछ मान्यताएं हैं इसकी, इसलिए लोग यहाँ पर काफ़ी श्रद्धा के साथ आते हैं। इसे नौकरी वाली करणी माता कहा जाता है और यहाँ पर लोग बायोडाटा चढ़ाते हैं अपना। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको सामने मंदिर। पार्क कर दिए, ये हमने गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ पर। सामने कुछ प्रसाद की दुकानें हैं, जनरल स्टोर है, और ये जो आपको भवन दिखाई दे रहा है, कुछ इसमें निर्माण कार्य चल रहा है अभी। यही है करणी माता मंदिर, श्री खटुंद्रा राय। अभी दर्शन के लिए जाएंगे। ये एक चौक है यहाँ पर, और इसी के पीछे वो किला था जो मैंने अभी आपको दिखाया था, काफ़ी खंडर हो चुका है। मंदिर को भी दोबारा से पुनर्निर्माण किया जा रहा है इसका। काफ़ी पुराना मंदिर है वैसे, लेकिन अब दोबारा से इसको पुनर्निर्माण करके तैयार किया जा रहा है। तो ज़रा मंदिर में होकर के आते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो चलिए आपको मंदिर के अंदर लेकर के चलते हैं। फोटोग्राफी अलाउड है तो हम आपको अंदर से भी दिखाएंगे और पुजारी जी से बात भी करेंगे, तो थोड़ा सा मंदिर की हिस्ट्री को, इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। ये सामने देख सकते हैं पेड़ है, उसके तने पे नारियल बांधे गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये मुख्य मंदिर है जिसमें माता की मूर्ति है, नौकरी वाले माता जी।
अभी पुजारी जी से बात करेंगे और थोड़ा सा हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे परिवार के सदस्य बच्चे सब यहाँ पर बैठे हुए। तो पुजारी जी हैं, इनसे बात करते हैं और थोड़ा सा जानते हैं, समझते हैं इसके बारे में कि कितना पुराना ये मंदिर है और क्या मान्यता है। पुजारी जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वासुदेव सिंह पलावत, गांव खटुंद्रा, जिला सीकर, राजस्थान। तो थोड़ा सा मंदिर के बारे में बताइए। यहाँ पर जो ये आप करणी माँ का मंदिर देख रहे हो, ये मूर्ति देख रहे हो, ये यहाँ पर 300 साल से स्थापित है। 300 साल से? हाँ, 300 साल से। तो हमारे जो पूर्वज थे वो आए थे जोधपुर साइड से, और खाटू श्याम जी के पास में एक गाँव पड़ता है नाड़ा चाणवास, वहाँ आके रुके। अब संयोग ऐसा हुआ कि वहाँ पर कोई ऐसी घटना घटी तो उसके अंदर वो समाप्त हो गई। तो उनका लड़का था सांवलदास, वो उनकी अंत्येष्टि करके जो भी उनकी अस्थियां थी वो लेके इधर से जा रहे थे लोहागढ़, पास में लोहागढ़ एक तीर्थ स्थान है। तो इस जगह उन्होंने रात को विश्राम किया। तो उनको ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई देवी शक्ति है, तो उस शक्ति को जानने के लिए उन्होंने ध्यान लगाया। ध्यान में उनके सामने एक छवि प्रकट हुई। उस छवि को उन्होंने कई नामों से पुकारा, तो आवड़ माता कटुद्रा नाम से उनके सामने प्रकट हुई। ये जो खटुंद्रा गाँव है, ये माता जी का नाम है। कटुद्रा का मतलब होता है कटु यानी कड़वा, खारा, उद्र यानी पेट। आवड़ माता ने एक समुद्र का शोषण किया था जो कच्छ गुजरात के अंदर पड़ता है। उस समुद्र का नाम था हाकड़ा। तो उसको सोच लिया था माता जी ने, सुखा दिया था। तो उन्होंने कहा कि हे खारे पेट वाली, तो जैसे समुद्र का पानी खारा होता है, जो पेट में समाया पेट खारा हो गया, तो उन्होंने एक फरसा दिया, आप इसकी पूजा करो, जब हमारा दूसरा अवतार होगा तो हमारी मूर्ति स्थापना होगी। तो आवड़ माँ और करणी माँ का स्वरूप इंद्रबाई सा, जो ये फोटो लगी है, आप इधर देखो, ये फोटो लगी, ये इंद्रबाई सा है। ये यहाँ पर 87 साल पहले पधारे, और 87 साल पहले पधारे, और उन्होंने जो आवड़ माता का विग्रह है 7 मूर्तियों का, अपने हाथों से स्थापना करी। फिर क्या हुआ कि जैसे हमारे पूर्वज थे, जो पहली पीढ़ी थी उसमें भक्ति भाव था, श्रद्धा थी, अच्छे आचरण थे। लेकिन जैसे जैसे दूसरी पीढ़ी आई ना, उनके आचरण बदल गए, उनमें इतने विकार आ गए कि इस गांव का नाम तक लेना छोड़ दिया लोगों ने। तो इंद्रबाई को इस बात का पता चला, तो उन्होंने कहा ये माता जी का नाम है, ये कोई गाँव का नाम नहीं है, क्योंकि हमारे भारत देश में आवड़ माता की हजारों नामों से पूजा होती है। तो जैसे राजस्थान के अंदर तेमड़ा राय, तनोट राय, देग राय, डूंगर राय, भादरिया राय, चाल राय, नागणेशी राय, ऐसे बहुत नाम है। तो ये जो खटुंद्रा राय है, ये माता जी का ही नाम है। जो इसको रटेगा, जो भी यहाँ पर कामना करेगा, जो भी यहाँ पर मत्था टेकेगा, तो उसको उम्र रोटी प्राप्त होगी। ऐसा वरदान इंद्रबाई शाह ने 87 साल पहले यहाँ पर दिया था, और उसी वरदान स्वरूप ये यहाँ पर नौकरी लगती है लोगों की। मतलब उम्र रोटी का मतलब नौकरी होता है जो जिंदगी भर मिलता रहे। और ये यहाँ पर जगह क्या है कि करणी माँ का जन्म आज से 639 साल पहले स्वाब गाँव में हुआ था। करणी माँ एक चारण कुल में जन्मे थे, तो 151 साल तक धरती पर रह के जो भी दीन दुखी थे उनकी सेवा की, उनके कष्टों का निवारण किया, और बड़े बड़े चमत्कार भी दिखाए। फिर जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया तो उनकी मूर्ति स्थापना हुई जो देशनोक बीकानेर के पास में। तो करणी माँ एक चारण कुल में जन्मे, तो जो भी चारणों के बड़े बड़े ठिकाने थे वहाँ मूर्ति स्थापना होने लगी। तो ये खटुंद्रा गाँव भी चारणों की जागीरी थी। ओके। यहाँ पर 12 गाँव थे, 18,000 बीघा जमीन थी। तो उन्होंने वहां से जोत और मूर्त लाके यहाँ पर स्थापित की 300 साल पहले। बीकानेर में जो बड़ा करणी माता मंदिर है, हाँ, वही वाला मंदिर जिसे कहते हैं, वही ना? हाँ, तो वही करणी माता ये वहां से जोत और मूर्त लाके यहाँ पर स्थापित की थी। जैसे यहाँ पर स्थापना हुई, माता जी का इतना प्रभाव बढ़ा कि जैसे फसलें थी वो डबल होने लगी, राजकाज बढ़ने लगा। तो ये तो देखो 300 साल पहले की बात थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये पूजा पाठ यहाँ से हट गई। कैसे कि पहले जागीरदार थे, और जैसे ये राजतंत्र आया तो ये पूजा देखो यहाँ पर कम हो गई, और जो ब्राह्मण पूजा करते थे वो यहाँ पर हट गए। तो देखो ये पूजा पाठ भी देखो श्रद्धा से होती है या किसी लोभ से होती है, ये दोनों चीज़ हट गई। तो ये मंदिर बंद ही पड़ा था काफ़ी सालों से। हम भी क्या है खाटू श्याम जी की तरफ रहते थे। 2018 में इसमें गांव वालों ने इसका निर्माण, वो मेला टाइप स्टार्ट किया, वो 18 साल चला। उस मेले के अंदर हमने यहाँ पर 24 घंटा जोत रखी। फिर बाद में क्या हुआ कि जो 2018 के अंदर गाँव वालों ने इसका निर्माण करने का प्लान बनाया, और वो 10-5 दिन में वो भी हट गए। फिर माता जी को देखो कोई चमत्कार हुआ, और उस आधार से मैं यहाँ पर आया, और ये जो निर्माण का काम अपने हाथ से किया। सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है, हमने कोई कारीगर नहीं थे, लेकिन माता जी ने माइंड दिया या कोई शक्ति अपने हाथ से ही बनाया है? अपने हाथ से बनाया है, खुद ही मिस्त्री? अरे हम मिस्त्री थे ही नहीं। अच्छा। माता जी ने ऐसा हो गया कि अपने आप ही कर दिया? हाँ, धीरे धीरे वो माइंड आता गया, और जो नक्शा वक्शा कुछ नहीं, नए पैसे थे, लेकिन माता जी ने चमत्कार दिखाया, और उसी चमत्कार के तहत देखो आज लोग पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, वो भी चमत्कार है। बिल्कुल। हाँ, काम होते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये सब कोई यहाँ पर ट्रस्ट वस्ट कुछ है नहीं, काफी लोग इसको संभाल रहे हैं। हाँ। और ये जो पीछे किला है, हाँ, ये हमारे पूर्वजों का है किला। अच्छा। तो किला तो खंडर होगा, उसमें तो जाने का रास्ता बचा नहीं होगा? है, लेकिन वो बढ़ने लायक नहीं, घुसने लायक नहीं। हाँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी इसके बारे में, और कामना करेंगे कि लोग आए और लोगों की मन्नत यहाँ पर पूरी हो।
ये मेरा नंबर और बता दूं आपको, 63 50 21 70 94 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। दोबारा से बता दो। हाँ, 63 50 21 70 94, जो भी इस पर कॉल करेगा तो हम बात करेंगे उससे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, पे आ गए हैं और ये नीचे जो तना दिखाई दे रहा था ये पीपल का पेड़ वही है, और यहाँ पे ये गुम्बद बनाया जा रहा है। और पीछे देखिए, एक बार मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाता हूँ पीछे का। सामने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, और ये जो पीछे है इस छोटी सी पहाड़ी के ऊपर ये वो किला है कटुंड्रा का। काफ़ी पुराना है, 600 साल पुराना। अभी तो केवल खंडर बचे हैं, और हालांकि जाने का रास्ता है लेकिन जाने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि पूरे में झाड़ झंखाड़ उगे हुए हैं, मेंटेनेंस है नहीं किसी प्रकार की। अब आप देखने तो दिखा भी सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद कटुंड्रा से निकल लिए हैं अभी हम, और खाटू श्याम की तरफ जा रहे हैं। खाटू श्याम यहाँ से, खाटू श्याम जी का मंदिर जो है वो यहाँ से 32 किलोमीटर है और 50 मिनट लगेंगे। तो उसी रूट पे हम निकल लिए हैं, और खाटू श्याम जी के दर्शन करके उसके बाद वापसी के बारे में सोचेंगे। अभी चलते हैं खाटू श्याम जी, और आपको दर्शन कराते हैं खाटू श्याम जी के कुछ ही पलों के बाद। राजस्थान के गांव देख लो, छोटे गांव के अंदर से गुजर रहे हैं, गलियों से। पुराने मकान हैं, ये पुराने मकान है काफी। ये देखिए, गांव की वाइब्स अलग ही होती हैं वैसे। छोटा सा गांव था, गांव से बाहर निकल आए हैं, और ये गांव की पतली पतली सड़कें हैं। दिन के रास्ते अभी हम खाटू श्याम जी की तरफ जा रहे हैं। अभी पलसाना के बाद बहुत ही बढ़िया चकाचक रास्ता आया है, बहुत बढ़िया सड़क बनी हुई है। दोनों तरफ गेहूं के खेत हैं। यहाँ तो राजस्थान में देखो कटाई भी शुरू हो चुकी है गेहूं की। हमारे यहाँ भी गेहूं पका नहीं है, हरा ही खड़ा है। यहाँ पर कटाई भी शुरू हो गई है, पक चुका है पूरी तरह से। ये देखो साइड में, और बहुत ही बढ़िया खूबसूरत रास्ता है। दोनों तरफ खेत हैं, काफ़ी दूर दूर गांव हैं। अभी ये थोड़ा सा आ गया गांव का एरिया। ये पिछले करीब 8-10 किलोमीटर से बहुत ही बढ़िया रास्ता है। खाटू श्याम रह गया है केवल 3 किलोमीटर, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। अब सीधे आपसे मिलते हैं खाटू श्याम जी के द्वार पर। अभी पहुंच गए हम खाटू श्याम जी। ये मेन चौक है, सामने द्वार दिखाई दे रहा है। अभी पार्किंग की जगह देखता हूँ, कहीं गाड़ी पार्क करते हैं और उसके बाद आगे का देखते हैं। गाड़ी यहाँ बांसुरी पार्किंग में लगा दी है। बच्चे सारे गेट के पास ही उतार दिए थे, वो मंदिर की तरफ चले गए हैं। मैं पीछे से जाके उनको ज्वाइन कर लूँगा, और अभी आगे बढ़ रहा हूँ खाटू श्याम जी दरबार की तरफ। यहाँ पर ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, बांसुरी हाथ में पकड़ाई हुई है, और इधर तोरण द्वार है ये मेन। यहाँ से लोग निशान लेकर के आ रहे हैं। ये यहाँ प्रसाद की दुकानें हैं, लोग सेल्फी ले रहे हैं यहाँ पर। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अभी यहाँ नहीं रुकूंगा। ये जो सीधा रास्ता जा रहा है यही मुख्य खाटू श्याम जी मंदिर की तरफ जा रहा है। होटल धर्मशाला यहाँ बहुत है, मिठाई की दुकानें भी बहुत हैं। पहली बार मैं यहाँ पर आया हूँ, तो देखते हैं। भीड़ काफ़ी लग रही है वैसे, क्योंकि आज एकादशी है। एकादशी के दिन काफ़ी लोग पूजी के दर्शन के लिए आते हैं।
तो बढ़ते हैं आगे और पहुंचते हैं मंदिर तक। पहुंच गए हैं दरबार में और अभी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। देखिए ये स्थिति है, भीड़ काफ़ी है। तो अभी इसके बाद फिलहाल कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। मंदिर के बाहर की लास्ट वीडियो है। दर्शन करके फिर बाहर निकलते हैं और आप लोगों से मुलाकात करते हैं। मम्मी नहीं आ रही, बुआ नहीं आ रही, अब आ गई। मैं काट दिया। दर्शन करके आ गए हैं बाहर, खूब अच्छे से दर्शन हुए सबके। कैसा लगा भाई बताओ? मेरा तो ये रह गया। अभी बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से बाहर निकल के और फिर आपसे बात करते हैं। दर्शन करके वापस आ गए हैं तोरण द्वार की तरफ। ये देखिए मेरे पीछे तोरण द्वार दिखाई दे रहा है। यहाँ से अब पार्किंग में जाएंगे और अपनी गाड़ी लेके वापसी का सफर शुरू करेंगे। निकल लिए हैं पार्किंग से गाड़ी लेके। अभी यहाँ से हम वापस तोरण द्वार की तरफ आ गए हैं और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे रिंगस की तरफ और रिंगस से फिर आगे जो भी गूगल रूट सुझाएगा वो देखते हुए आगे बढ़ते हैं, बाहर निकलते हैं। अभी हमने ले लिया है नेशनल हाईवे 152D, अम्बाला 264 किलोमीटर, रोहतक 119 किलोमीटर। 152D से जा रहे हैं, ये थोड़ा सा शॉर्ट पड़ेगा। अभी नांगलोई तक हमारे लगेंगे 3 घंटे करीब और 180 किलोमीटर कवर करने हैं। जिस रास्ते से आए थे वो यहाँ से हमने छोड़ दिया है। अभी इसको शॉर्टकट दिखा रहा है गूगल, तो हमने NH 152D ले लिया है। इससे होते हुए पहुँचेंगे, शायद बहादुरगढ़ से होते हुए लेके जाएगा हमें ये। अभी 93 किलोमीटर इसी पे चलना है, उसके बाद रूट चेंज होगा। आई थिंक ये हमें बहादुरगढ़ से लेके जाएगा। 152D पर करीब 90-95 किलोमीटर चलने के बाद अब हम यहाँ रोहतक कट पर उतर जाएंगे। रोहतक हिसार वाले कट से नीचे उतर जाएंगे तो रोहतक से फिर हम बहादुरगढ़ और बहादुरगढ़ से फिर UR2 लेते हुए दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो 152D बढ़िया रोड था, एकदम मस्त चकाचक हाईवे, पूरी बढ़िया लाइटिंग आप देख सकते हैं और बड़ी जल्दी इसने हमें रोहतक तक पहुंचा दिया है। अब रोहतक से हमें दिल्ली पहुंचने में करीब 1.25 घंटे का टाइम लगेगा। बीच में हो सकता है कुछ डिनर के लिए रुक जाएं तो थोड़ा सा टाइम हमारा बढ़ जाएगा। अभी ये हमें 10 बजे पहुंचा रहा है। यहाँ से हम रोहतक हिसार के लिए उतर जाएंगे, सीधा ये अम्बाला चला जाता है। हिसार 77 किलोमीटर, रोहतक 26 किलोमीटर। यहाँ आ गए हम किंग्स हवेली रोहतक, खरावड़ गांव के पास में है ये, रोहतक बाईपास पे। अभी यहाँ पर थोड़ा डिनर विनर करेंगे, फ्रेश होंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। करीब 1 घंटे का रास्ता और रह गया नांगलोई का।
यहाँ से आगे बढ़ेंगे, पहले डिनर कर लेते हैं, बच्चों को भूख लगी है। क्यों भाई बच्चों भूख लगी है? हाँ तो बच्चों को लगी है भूख, तो अभी कुछ पहले खाते हैं और खाने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे किंग्स हवेली। अभी करीब 10 बजने वाले हैं और हमने यहाँ पे डिनर कर लिया है। डिनर करके घर के लिए निकलनी है, करीब 1.5 घंटा घर तक पहुँचने में लगेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे फिर से किसी नई यात्रा पर। लेट्स ट्रैवल विद रॉक। अगर वीडियो पसंद आ रही है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड नाइट।